जो ज्योली गांव है उसमें कल रात को टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया, जो कि काफ़ी बड़ा मेल है, मतलब बहुत बड़ा है, 250 kg का वेट है उसका। और भाई यहाँ पे लोग बाग अभी देखो लड़का लड़के यहाँ पे बैठे, इनको बता भी देते भाई यहाँ बाघ लेपर्ड घूमता है, ऐसे ना बैठे। और बाकी देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या है पब्लिक को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाथी वाली घटना बताई, 2 लोगों को कुचल दिया, लेकिन गर्मी का टाइम भी है, सब एनिमल एग्रेसिव होते हैं, पानी की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है उन्हें भी ना, उनकी भी मजबूरी देखो। और देखिए जगह जगह पे वन विभाग भी एक्टिव है। यहाँ पे भी एक पिंजड़ा है, देखो अगर आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा तो एकदम क्या है ना कैमोफ्लेज किया है, पता नहीं चलेगा। और वहीं एक चीज़ सामने और आई है, जो टांडा वाला जंगल है ना अपना लाल कुआं के समीप, तो जो लाल कुआं के समीप है वहाँ पे भी क्या हादसा हुआ, 2 लोग रात के टाइम में एकदम एलिफेंट के सामने आ जाते हैं। तो एलिफेंट क्या है पहले तो सूंड से उठाता है, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। हाथी ने मारा ऐसा? हाँ, हाथी ने मारा है सर, दोनों को हाथी ने मारा है। और यहाँ पे देखा भी गया है लोगों ने, हाथी पैर के निशान हैं, सब हाथी ने मारा है इनको। ठीक। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत सालों से रह रहे हैं। क्या लग रहा है क्या हुआ है करके, कैसे ये कह रहे हैं हाथी ने मारा है। अच्छा, तो आप आए, आपने देखा, क्या आपको क्या लगा? जी वैसी लगा, पैर भी टूटा हुआ है, कमर जगह भी टूटा हुआ है। लेकिन अभी क्या है ना, कल भीमताल से खुटानी वाली रोड में भी एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक के सामने एकदम अचानक से लेपर्ड आ गया था। अरे आगे मत आओ भैया। ये देखो ये है फैक्ट्री जो आपको दिखा रहे थे ना, उसके पीछे ये देखो रेस्क्यू सेंटर है। इसमें टाइगर अगर घूमता हुआ दिखता तो दिख भी जाता। तो अभी आंटी लोग हमें मिले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप लोग कब से रह रहे हैं? फैक्ट्री जब चलती थी? मेरी शादी यहीं पर हुई। अच्छा, फैक्ट्री में ही? वाह, तब की कुछ यादगार अगर आपको पता है तो बताइए, उस टाइम में कैसी भीड़ होती थी, रौनक वौनक? हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी से कुशल से होंगे। तो अभी देखिए HMT की तरफ है और साथ में चल रहा अपना छोटा भाई शुभम। क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया। तो अभी बेसिकली क्या है ना, मतलब आपको लेके चल रहे हैं 1-2 जगहों पे, और साथ में जो क्राइसिस चल रहा है ना उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, विस्तृत रूप से आज बात होगी, चर्चाएं होंगी। आप लोगों का सजेशन फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग फॉरेस्ट से भी होंगे, कुछ लोग नॉर्मल भी होंगे, तो सभी का फीडबैक चाहिए, ताकि बाकी लोगों को क्या है ना एक अवेयरनेस भी होनी ज़रूरी है। और अभी कुछ टाइम में हम धीरे धीरे ना अवेयरनेस कैंपिंग करने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ मिल गई, तो बहुत जल्द आपको वो भी करते हुए दिखेंगे हम। ये आए हैं तो सबसे पहले ये देखो, वहाँ टाइगर के अड्डे में लोग यहाँ फोटोग्राफी करते हुए। और ये HMT फैक्ट्री। आज देखते हैं वहाँ गेट पे कोई होगा तो बात करते हैं उनसे। और यहाँ हम बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी आते थे, बर्डिंग के लिए, लेकिन अभी क्या है ना, अभी फॉरेस्ट की वजह से और से भी पूरा यहाँ पे एकदम चलना फिरना अलाउ नहीं है, और बहुत गंभीर हालत भी है, जैसे अटैक्स बढ़ गए हैं। तो अभी बर्डिंग आप लोग भी अगर यहाँ पैदल करते हैं तो अकेले से अवॉइड कीजिए। साथ में अगर ग्रुप में चल रहे तो अलग बात है, एक्सपर्ट के साथ, वो भी गाइड लेके ही जाना, मैं ये सजेस्ट करूँगा। तो जी अभी फैक्ट्री है, तो भाई जी यहाँ पे जो यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछते हैं। तो ये है जी फैक्ट्री, आपको यहीं से दिखाएंगे, अंदर जाना तो अभी ऐसे परमिशन के बिना जा नहीं सकते हैं। तो ये क्या पहले की टाइमिंग होती थी, तो ये जो फैक्ट्री जाते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गेट होता था। और ये देखिए, और यहाँ पे आप चेहरा वेहरा देख के भी जा सकते हैं, एकदम शकल वकल देख के बढ़िया करके। और एक गेट ही है, 3 नंबर गेट। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि पूरा अब जंगल सा हो गया, खंडर है। जब यहाँ खुलेगा, कुछ और बनेगा, तब आपको लेके चलेंगे। और ये है HMT, देखिए वॉचेस।
तो आप लोगों की अगर मेमोरी यहाँ से जुड़ी हुई है तो आप लोग बताइएगा। और ये है फैक्ट्री HMT। और ये देखिए ये फैक्ट्री का क्या है ना, पूरा पार्किंग वगैरह थी उस टाइम में। साइकिल ज़्यादा लोग लेके आते तो ये साइकिल स्टैंड आप बोल सकते हैं। और बाकी उससे सटा ही ये जंगल है। देखिए कितना ज़्यादा डेंस है। ज़्यादातर हमारे जंगलों में क्या है ना, लैंटाना वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है तो और ज़्यादा डेंस हो गया है। और समर टाइम में क्या है, आप लोगों से अपील भी है, बाकी फायर टाइम चल रहा है, आप लोग ना खाना बनाने जाएं ना ऐसे बीड़ी सिगरेट पी के कहीं पे भी फेंकें। उससे क्या है ना, आप देखिए पूरा हमारा जंगल सूखा है और जंगल जलेगा तो उससे हार्म वाइल्ड लाइफ पे ही होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उस चीज़ को आप लोग भी फॉलो कीजिए। तो अभी आंटी लोग हमें मिले हैं। नमस्कार जी। तो आप लोग कब से रह रहे हैं? फैक्ट्री जब चलती थी? या मेरी शादी यहीं पर हुई। अच्छा, फैक्ट्री में ही? वाह। तब की कुछ यादगार अगर आपको पता है तो बताइए। उस टाइम में कैसी भीड़ होती थी, रौनक वौनक? भीड़ तो बहुत थी। ये कैंटीन थी। अच्छा, ये कैंटीन, हाँ, बहुत ही भीड़ होती थी। और यहाँ पे कितने लोग, बहुत लोग आते थे शायद? शादी लोगों का ठहरा, शादी लोग उसे खरीदी है HMT वालों ने। अच्छा, 100 लोग ये नीचे। अच्छा। हाँ, यहाँ तो पहले गाड़ियाँ चलती थी, यहाँ सब गाड़ियाँ लोग हल्द्वानी से आते थे, वहाँ गाड़ी बाहर से भी आते थे ना, ऑल ओवर इंडिया से। औरतें भी करती थी काम, औरतें यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला था, औरतों को ना। तो अब ये खत्म होने से रोजगार हाँ, लगभग खत्म ही हो गया, जो टेम्परेरी लगे थे। हाँ, फिर यहाँ बहुत ही तो मेरी शादी इसी में हुई है। तो ये बंद होने से कुछ ऐसा लगा आपको कि जानवर वगैरह ज्यादा बढ़े हैं या फिर? जानवर तो ज्यादा पड़े, बाघ आ रहे खुले आम। अच्छा, अब पहले ही सुनते थे ऐसा? पहले बाघ था ही नहीं, हम जंगल जाते थे अकेले। आज कल 2 बाघ पकड़े मेरे बेटा लोगों ने। ये लोग जंगलात में काम करते ना, जंगलात में वो करते हैं। एक यहाँ जोली से पकड़ा, एक मोरे से पकड़ा। हाँ, मोरे से लेपर्ड पकड़ा था। हाँ। अब देखिए मतलब कहीं ना कहीं से ये पूरा जंगल ही बन गया, तो ये भी है। देखो कैसा हो गया। आज कुछ खोलेंगे कह रहे हैं, आप जानी कब खोलते हैं? कब खोल रहे हैं? जल्दी होना चाहिए। अच्छा थोड़ी हो रहा हाँ। है, या तो किसी को दान में दे देते। सही बात है, गरीब ग्रुप को। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है यहाँ पे ना, इतने सालों से। लोगों कितने मकान है, देखो कहाँ कहाँ फैला है पूरा एरिया, कहाँ बहुत बड़ा। अब इसकी वजह से पूरा एरिया ही एक तरफ से जंगल सा भी हो गया। हाँ, उस साइड को दिखाया। चलो धन्यवाद। आप लोग भी अकेले जाना अवॉइड करना। यहाँ पर भी नीचे से हाँ, सब जगह। यहाँ भी दिखाई था बीच में तो टाइगर भी। ठीक है जी। तो जंगलात वालों की थी और लीज भी ली थी उन लोगों ने, तो अपनी तोड़ा दी। हाँ, वो तो लीज पे ले इधर लो। ये खरीदी हुई है। हाँ, नरेंद्र तिवारी बेचारा बना गया, मर गया, अब कौन पूछ रहे हैं? ऐसी है। हाँ। तो वही है, देखिए। पहले स्कूल वालों ने करे, कौन स्कूल वालों ने खरीद दी जने? अब पता नहीं कब अब बनेगा? कब बनेगा। जल्दी होना चाहिए। देखिए विकास तभी तो होगा। हाँ, अभी हमारे शहर में कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट का कुछ है नहीं ऑप्शन। यहाँ पहाड़ में नहीं है ना। अब सबको क्या है, रेस्टोरेंट लाइन बनाने का, किसी बिजनेस में घुसा रहे हो, किस किस को भला होगा इससे? अरे किसी के बच्चों को रोजगार मिल जाए वो तो सही बात है। ठीक है, धन्यवाद। खलीज विजिट आपने देखा कभी यहाँ पर? हाँ, आपने यहाँ पे देखा बाघ? बैठा हुआ देखा, ये पत्थर भाई साहब। भैया कह रहे कि एक बार इनने देखा था। वो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे ये यहाँ पे सूख गया अभी। वहाँ पे पानी का स्रोत है, वहाँ पे हल्का सा। अच्छा, वहाँ पानी पी रहा था, मैंने पत्थर मारा था, सीधे वो वहाँ भाग गया। पत्थर क्यों मारा मेरे? वो मुर्गी है, देखो सामने। हाँ, मुर्गी तो दिख गया। धारी वाला था, धब्बे वाला? डब्बे वाला लेपर्ड। ये देखो, ये है फैक्ट्री जो आपको दिखा रहे थे ना, उसके पीछे ये देखो रेस्क्यू सेंटर है। इसमें टाइगर अगर घूमता हुआ दिखता तो दिख भी जाता। तो जी बाकी ये है कि अभी आगे की तरफ चल रहे हैं और काफ़ी जो ये एरिया ना, जो आंटी बता रही थी वन विभाग ने ले लिया है, तो ये एरिया वन विभाग का है अब। तो यहाँ पे जगह जगह पे इश्तेहार भी हैं और काफ़ी बार वाइल्ड लाइफ को यहाँ देखा हुआ जाता है।
हमारा बर्डिंग का भी स्पॉट यही होता था, लेकिन अब मैं साफ बोलूँगा कि यहाँ ऐसे अकेले में ना आए, क्योंकि यहाँ कई बार लोगों को टाइगर की मूवमेंट दिखी है। तभी जगह जगह पे इश्तेहार भी है, तो ऐसे घूमना अलाउ नहीं है पैदल। ये शुभम भाई हमारे स्पॉटिंग करते हुए देखो क्या लैंडस्केप है, खूबसूरत सा। कहाँ? हाँ। धूप छाँव। कहाँ? बारबेट बैठा है। ये है जी लोकेशन। तो जी अभी हम बात कर रहे थे जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है ना उत्तराखंड में, एकदम क्राइसिस सा हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्रेसिव हमले आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। तो वैसे ही उसमें अभी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है ना, कल भीमताल से खुटानी वाली रोड में भी एक एक्सीडेंट हुआ। बाइक के सामने एकदम अचानक से लेपर्ड आ गया था। अरे आगे मत जाओ भैया। तो दोनों का क्या होता है ना, आपस में एक समय एक टाइम आ जाता है जब दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसमें लेपर्ड बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत देर तक डिस्टर्ब रहा। बाद में उसको फॉरेस्ट वालों ने ट्रैंकुलाइज करा और उसका इलाज कर रहे हैं। तो जहाँ तक है बच जाएगा वो, ज़्यादा उसमें चोटिल वाला मामला तो नहीं है, लेकिन रिकवरी कर सकता है वो लेपर्ड। लेकिन उसमें इंसान भी सेफ है और वाइल्ड लाइफ भी जहाँ तक है बच गई है। लेकिन इसमें क्या है ना, सीख हमें ये लेनी है कि एकदम जो जंगल से सटे इलाके ना, स्पीड काफ़ी लिमिट में चलनी है अपन को, बहुत हल्के हल्के। और वहीं एक चीज़ सामने और आई है, जो टांडा वाला जंगल है ना अपना, लाल कुआं के समीप। तो जो लाल कुआं के समीप है वहाँ पे भी क्या हादसा हुआ। 2 लोग रात के टाइम में एकदम एलिफेंट के सामने आ जाते हैं। तो एलिफेंट क्या है, पहले तो सूंड से उठाता है, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। हालांकि वो जो इलाका है खत्ता है, वो जंगल के अंदर ही पड़ता है, तो वैसे इलाकों में हाथी अक्सर रहते हैं। और तो इन इलाकों में हाथी काफ़ी है पहले से ना, और काफ़ी दिनों से दिख भी रहा था। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें मतलब लोगों को सबक लेनी चाहिए कि रात को। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत सालों से रह रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या हुआ है करके, कैसे ये कह रहे हैं हाथी ने मारा है। अच्छा, तो आप आए, आपने देखा, क्या आपको क्या लगा? जी वैसी लगा, पैर भी टूटा हुआ है, कमर जगह भी टूटा हुआ है। पास नहीं जाते थे, यहीं रहते थे सर जी। इस झोपड़ी में रहते थे, खाना बनाते थे वहाँ, बर्तन तो ऐसा बताया इन्होंने कि कोई पैसे को लेकर? हाँ, कहते थे मेरा पैसा फंसा है 2.5 लाख रुपए, इसके कारण मैं वन विभाग में पहले कहीं नौकरी करते थे, तो 2.5 लाख रुपए फंसा है, इस कारण मेरा मिल जाएगा, कोई दिलवा देगा यहाँ, ऐसे कहते थे सर जी। हाँ, तो इसी कारण ये यहीं रहते थे और यहीं कमाते खाते थे। जब मौके पे आप लोग भी आए होंगे? हाँ, तो मौके पे हमारे पास सुबह फ़ोन किया है, तो हम आए इनकी बेटी को लेके यहाँ पर। तो ये मृतक पाए गए, मगर गांव वालों के लोगों के बताया गया है कि ये शाम जिंदा थे, इसीलिए इन्हें झोपड़ी में लेटाला गया था। हाथी ने मारा ऐसा? हाँ, हाथी ने मारा है सर, दोनों को हाथी ने मारा है। और यहाँ पे देखा भी गया है लोगों ने, हाथी पैर के निशान हैं, सब हाथी ने मारा है इनको। और देखिए जगह जगह पे वन विभाग भी एक्टिव है। यहाँ पे भी एक पिंजड़ा है, देखो अगर आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो एकदम क्या है ना, कैमोफ्लेज किया है, पता नहीं चलेगा, एकदम घासों से छुपा रखा है। और उसके अंदर क्या है, इसमें बकरा वगैरह डालते हैं ताकि उसके लालच में है और अंदर फंस जाए। हालांकि बीच में दोनों के ना बॉर्डर होता है, तो सीधे वो बकरे पे अटैक नहीं कर पाता है, लेकिन जब कोशिश करता है उस पर झपट्टा मारता है तो वो नीचे से गिर जाता है, और ऐसे करके पिंजड़े में कैद हो सकता है लेपर्ड या टाइगर। तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, एकदम क्राइसिस मोड ले चुका है। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग डाले थे, तो ये वो इलाके सूर्या गांव, जहाँ पे पहले अटैक हुआ था
और उसके बाद ज्योली गांव में गए थे जहाँ पे सेकेंड अटैक हुआ था। और इस वाले इलाके से भी जो टाइगर है ना उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया है। और जो ज्योली गांव है उसमें कल रात को टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया, जो कि काफ़ी बड़ा मेल है, मतलब बहुत बड़ा यार, मतलब 250 kg का वेट है उसका और बहुत बड़ा है, मतलब एकदम वयस्क टाइगर है वो। आपको मैं कुछ फ़ोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। और बाकी देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या है पब्लिक को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाथी वाली घटना बताई, 2 लोगों को कुचल दिया, लेकिन गर्मी का टाइम भी है, सब एनिमल एग्रेसिव होते हैं, पानी की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है उन्हें भी ना, उनकी भी मजबूरी देखो। और सामने से अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो भी अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें क्या है संभलना है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप अटैक देखते हैं वो फॉरेस्ट के समीप ही होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप कोई भी अटैक अगर देखेंगे, टाइगर अटैक जितने भी हुए हैं पूरे इलाकों में या कॉर्बेट के नियर बाई, ज़्यादातर सब फॉरेस्ट के अंदर हुए हैं। तो हमें क्या है ना, इस क्राइसिस में फॉरेस्ट वालों का साथ भी देना है। वो कैसे देना है, हमें जंगल नहीं जाना है और ना किसी को जाने देना है। तो अपने प्रियजनों को आपको खुद बोलना है, अवेयर करना है लोगों को कि यार मतलब जंगल ना जाए। और वैसे भी फायर सीजन है तो बहुत आपको संभल के चलना है, ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे फॉरेस्ट वाले की भी जान पे जाना है, क्योंकि बेचारे वो भी लगे पड़ते हैं। और यहाँ के जो फॉरेस्ट वाले काफ़ी मेहनती है, जो हमने देखा है पास्ट में, और बहुत जल्दी उन्होंने अपना क्विक रिस्पांस किया। अब उसमें लेकिन क्या है ना, अब 2 टाइगर पकड़े गए, अब उसमें से हो सकता है कि एक ने कुछ किया ना हो और हो सकता है दोनों ने एक किया हो। लेकिन क्या है, अब वो DNA जांच होगी उसके बाद का विषय है। और तब तक फॉरेस्ट वालों ने ये बोला कि अभी कंफर्म नहीं है कि इसने किया है, तो उसके अलावा भी टाइगर हो सकते हैं। और देखिए मतलब लोगों की जान बहुत कीमती है, लेकिन क्या है कि हमें भी समझना है कि भाई जंगल में जा रहे हैं हम, बहुत सावधानी से जाना है। गर्मी का टाइम है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इस टाइम में फॉरेस्ट फायर की वजह से। और देखिए हमने फॉरेस्ट छोड़ा ही क्या है, कहीं नहीं छोड़ा है यार। फॉरेस्ट जगह जगह अवधि बस गई है। अगर पहले की तुलना आप करेंगे 10 साल पहले, जहाँ कुछ नहीं होता था, जंगल होता था, वहाँ घर पहुँच गए। अब लेकिन वाइल्ड लाइफ क्या है, वहीं रहने की आदी है, तो आए दिनों वो तो अपने एरिया में चलती फिरती है, लेकिन वहाँ इंसान पहुँच जाता है उसके घर पे, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट का नाम ले लेते हैं। आमना सामना होता है, टकराव होता है, तो कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए है कि हमें खुद से ही अवेयर होना है ना। अब जो ये क्राइसिस बढ़ रहा है ना, उसको कंट्रोल होने का वही है कि हमें अपने को कंट्रोल करना है। देखिए जंगल में ही हो रहे हैं जितने हादसे हैं, तो हमें सीख लेनी है उससे। ओ नाइट जार, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना है ना, ऐसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना है। अभी क्या देखा ना हमने, कई लोग क्या करते हैं अपना वीडियो के लिए रात भर जंगलों में ऐसे टॉर्च मारते हुए घूमता है, तो एकदम गलत है यार। वो चीज़ देखिए वैसे भी अलाउ नहीं है, और आप पूरा वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कई लोग आप भी देखते होंगे ना, उन्हें टोकिए आप भी, तो हमारा भी कर्तव्य है हम भी ऐसे लोगों को ना करने दें। एज ए यूट्यूब फैमिली आपको भी मैं बोलूँगा कि आप भी मत कीजिए और ना किसी को करने दीजिए, पोक कीजिए, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि इतना ही क्राइसिस बढ़ रहा है ना कहीं देखिए सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ये क्राइसिस को रोकने का, वरना ये रोकथाम नहीं हो पाएगी और बहुत विकराल स्वरूप ले सकती है। क्योंकि क्या है ना, उत्तराखंड में आपको जैसे पता है कि रेस्क्यू सेंटर की कमी है। यहाँ पे 4 रेस्क्यू सेंटर है मेनली, जो अल्मोड़ा में है, रानी बाग में है, ढेला में है और राजा जी नेशनल पार्क के पास है। तो वहाँ क्या है, जगह नहीं है जानवरों को रखने के लिए। और सोचिए गर्मी का टाइम है, अगर किसी जानवर को ट्रैंकुलाइज करके लाया जाता तो कितनी उसके लिए भी प्रॉब्लम है गर्मी में सरवाइव करना, और वो भी छोटे से बाड़े में। तो इसलिए क्या है, हमें ही सावधानी बरतनी है, और रिक्वेस्ट है कि जंगलों में ना जाएं। और यार माचिस वाचिस खाना बनाने का कार्यक्रम ना करें, खासकर ये गर्मी के सीज़न में। फॉरेस्ट फायर हो रही है और जगह जगह देखिए फॉरेस्ट के कितने लोग अपनी जान की बाजी लगा के जंगल की आग बुझाते हैं। लेकिन वो चीज़ है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको रोकने के लिए। ना जंगल के आसपास कूड़ा जलाएं, ना कभी कुछ जलती हुई चीज़ फेंकें, ना कूड़ा करकट डालें। अभी देखिए प्रीवियसली हमारे इलाके में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं। उससे पहले जो हाथी का अटैक बता रहा हूँ लाल कुआं के पास टांडा में, उससे पहले ही उसी इलाके के आसपास
जो चोर गली है उसके आसपास भालू के द्वारा भी अटैक हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को भालू ने अटैक कर दिया था। वो भी जंगल की बात है। देखिए सब जगह क्या है ना, जंगल में ही होता है। अब जंगल में क्या है, वाइल्ड लाइफ निर्भय घूमती है। अगर वाइल्ड लाइफ की जगह में अगर हम ऐसे घूमेंगे फिरेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और उनको भी अपनी फैमिली, अपने परिवार का और अपना बचाव करना है। तो उसलिए क्या है ना, कई बार वो भी एग्रेसिव हो जाता है। तो हमें जानवर की भी सोचनी है यार, हमारे क्या इम्पोर्टेंस है आपको पता है। तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होता है ना, उसमें भी जब ये चीज़ें हाथ से जब इंसान की गलती से बढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं वाइल्ड लाइफ को भी और ह्यूमन सेटलमेंट को भी। तो ऐसा कारण ना बने, ना किसी को बनने दें। बाकी ये रिक्वेस्ट है जी। और देखिए ऐसे इलाकों में जाते हैं आप, जंगल के आसपास सटे हुए इलाकों में, तो स्पीड स्लो करें, हल्की स्पीड में चलें। हाल ही में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया है, उसके अलावा लेपर्ड को किया गया है, और एक लेपर्ड अभी घायल हो गया जो बाइक से मैं बता रहा था आपको। भाई यहाँ पे लोग बाग अभी देखो, लड़का लड़के यहाँ पे बैठे, इनको बता भी देते भाई यहाँ बाघ लेपर्ड घूमता है, ऐसे ना बैठे, थोड़ा रिस्की है। तो ऐसी जगह में देखो बैठे हुए हैं, जंगल है पूरा है यहाँ पे। लेपर्ड, टाइगर आज के डेट में कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। उसके अलावा भी गर्मी का टाइम है यार, सांप वगैरह बहुत जगह निकल रहे हैं, है ना। तो लोग बाग जो सांप को भी मार देते हैं, ऐसे नहीं मारना चाहिए। उसकी सूचना दीजिए वन विभाग को। बाकी एक टोल फ्री नंबर है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो अभी जो हम जूली विलेज में आपको लेके गए थे रिसेंट वाले ब्लॉग में, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या है ना, अभी कल रात को ही टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है फॉरेस्ट की टीम ने। और जो वो टाइगर था, मेल टाइगर है, काफ़ी ह्यूज है, मतलब वयस्क टाइगर है वो, काफ़ी बड़ा साइज में प्रतीत हो रहा है, 250 kg तक का। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं किया फॉरेस्ट वालों ने कि वही कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइगर है या नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है कि DNA के लिए WWI में जब भेजी जाएगी उसकी डिटेल DNA टेस्ट के लिए, उसके बाद वो कंफर्म होगा। तो वो रिपोर्ट जब तक आएगी तो देखते हैं कब आती है, उसके बाद आपको कंफर्म करेंगे। और उससे पहले हम आपको लेके गए थे भद्यूनी वाले गांव पे, भद्यूनी विलेज, जहाँ पे एक युवा लड़का हमारा कमल बिस्ट जी के नाम से, उन पे जब शादी से घर आ रहे थे तब अटैक किया गया था। तो जो अटैक किया गया था वो लेपर्ड के द्वारा किया गया था, लेकिन वहाँ पे तो लेपर्ड नहीं पकड़ा गया पिंजड़े में, लेकिन वहाँ से थोड़ा दूर एक मोरा विलेज है, तो मोरा विलेज में लेपर्ड को पिंजड़े में पकड़ लिया गया था फॉरेस्ट की तरफ से। तो अभी लेकिन जब पूरा कंफर्म होगा यही है, उसके बाद ही वो विलेज वालों को कंफर्म करेंगे कि ये टाइगर या ये लेपर्ड या ये लेपर्ड पकड़ लिए गए हैं। लेकिन तब तक क्या है ना, पूरी ढील नहीं छोड़नी है, तो पूरा एरिया अभी भी कॉन्फ्लिक्ट ही माना जाएगा जब तक कंफर्म नहीं होता। और उसके बाद भी अगर पता भी चल जाए ना, उसके बाद भी ये चीज़ सामान्य तरह से मत लो। जंगल में जाना है तो बहुत लोगों को इकट्ठा ही होके जाना है, और कोई भी अगर काम करता है ना उस टाइम में मिलना, तो बाकी किसी को खड़े होकर चारों तरफ निगरानी करनी है, क्योंकि जो भी वाइल्ड अटैक्स होते हैं ना, तो ये एम्बुश किलिंग करते हैं। एम्बुश अटैक मतलब कि घात लगा के, वो आपको दिखेंगे ही नहीं। टाइगर है या लेपर्ड है, अपने को छुपाने में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं ना, आपके बगल में भी होगा, आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यार ये तो कहीं ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसने देखा ही नहीं, और पीछे मुड़ के नहीं देखता ना, तो तभी पीछे से ही अटैक करता है। तो इसमें बीच में क्या है, कई जगह विलेज में जैसे सुंदरवन है, वहाँ पे क्या है, मुकुट्टे जो मास्क है, फेस हेड बैक साइड पे इंसान का मुकुट्टा पहना जाता था, ताकि वाइल्ड एनिमल को लगे वो पीछे से भी देख रहा है और आगे भी देख रहा है। तो वो फिर क्या है,
अटैक रुके हैं उससे, उसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया। तो बीच में कॉर्बेट में भी ये चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था, लेकिन वही होती कि आपको मानना है, जब आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे ना, जान सबको प्यारी होनी चाहिए और अपनी जान की रक्षा आपको खुद करनी चाहिए, है ना। तो बाकी यार मेरे अपने लोकल प्रिय भाईजनों बहनों को, माताओं को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी गलती ना करें ऐसे फॉरेस्ट में अकेले जाने की। बहुत बुरा लगता है, देखिए मतलब पूरा परिवार पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे एरिया पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। और एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद बाकी कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप एकदम सावधानी बरतें ताकि ऐसे हादसे हो ही ना। और वही एलिफेंट का अटैक है गांव के आसपास जब आता है ना, तो मतलब आप लोग उसको हल्के में ना लें, उसके सामने ना जाएं, उसको चिढ़ाएं ना। तो वही हाथी ने बहुत बुरी तरीके से 2 व्यक्ति को मारा था, रात को मारा था। तो लोगों ने सोचा कि बच सकते हैं, उनको रखा घर के पास ताकि हॉस्पिटल अगले दिन लेके जाएंगे, लेकिन सुबह तक वो बच नहीं पाए, पूरे कुचल दिए गए थे हाथी के द्वारा। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी ही सुरक्षा है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ब्लॉग को करते हैं क्लोज और आप लोगों से मिलते हैं दोबारा। तो आगे देखो डॉगेश भाई के आगे यार वो पोल के नीचे क्या आंखें चमक रही है, देखो पोल के पीछे। बिल्ली जंगल कैट है वो, इससे बच रही है, डॉग से बच रही है वो। भाई गजब। देखो सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन अगर सामने आ जाए ये भी अपने को बचाने का भरपूर प्रयास करती है। डॉगेश भाई से पंगा लेती है।